भय कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले का जमाना अलग था। हम कहते हैं हर जगह के हर 12 वर्ष में पूरी प्रकृति और व्यक्ति का स्वभाव चेंज होता है। उसको एक युग कहते हैं 12 वर्ष के, कलयुग को। कलयुग में 12 वर्ष को एक युग कहते हैं। तो हर 12 वर्ष में कुछ न कुछ प्रकृति में उठापटक होगी, कुछ न कुछ स्वभाव में व्यक्ति का चेंज होगा, कुछ न कुछ नियम बदलेगा। तो यहां भगवान ने चीर हरण किया है, मतलब अविद्या रूपी को समाप्त किया है जीव और परमात्मा का मिलने से पहले। इसके बाद में गेंद के बहाने काली नाग का भगवान ने उद्धार किया है, इसका वध नहीं किया है, वो कथा सुनाई। इसके पश्चात सुबह सुबह भगवान कन्हैया जागे हैं। जागते ही सुंदर खुशबू आई और सीधे रसोई में पहुंच गए। मैया मैया इतनी खुशबू कहां से आ रही है? तो अंदर देखा तो क्या मैया 56 भोग बना रही है। साड़ी का पल्ला पकड़ कर कहे कि मैया मुझे भी कुछ खाना है। तो कहा चल भाग यहां से, नहाया ना धोया, अभी जेजे का प्रसाद बन रहा है, भगवान का प्रसाद बन रहा है। कन्हैया ने कहा कि मैया हमसे बड़ा कौन जेजे आ गया है यहाँ वृंदावन में, जो तू हमें छोड़कर दूसरे को खिला रही है। तो कहा देख कन्हैया मुझे कुछ बहुत काम है, तेरी बातों का जवाब देने में समय व्यर्थ नहीं करूंगी मैं। कुछ पूछना है, तेरा बाबा बाहर बैठा है, उनसे जाकर पूछ। कन्हैया गए तो क्या देखा कि आंगन में बड़े बड़े बुजुर्ग ग्वाल वाल बैठे हैं सब, और मीटिंग चल रही है, कुछ तैयारी चल रही है। नंद बाबा की गोद में कन्हैया बैठ गए। कन्हैया को देखा, बाबा ने पूछा क्यों रे इतना सुबह सुबह चेहरा क्यों लटका रखा? मैया इतनी सुगंध आ रही है रसोई में से, मैया खाने को तो छोड़ो सूंघने भी नहीं दे रही, और कहती है कि जेजे को पहले भोग लगाऊंगी फिर पवाऊंगी। बाबा कौन है जेजे ये? तो कहा कन्हैया अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा सब पता चल जाएगा। तो कहा कि नहीं बाबा हम तो बड़े हो गए, आप बताइए कौन है जेजे? तो कहा कि कन्हैया कार्तिक के महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको दीपावली कहते हैं, उस दिन हर वर्ष हम इंद्र का पूजन करते हैं, और उसी के लिए भोग बन रहा है। हमारा वो भगवान है ब्रजमंडल का। तो कहा कि पूजन करने से क्या होगा? तो कहा कि पूजन करेंगे इंद्र का, इंद्र प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा तो खूब अच्छी बरसात करेगा, और बरसात अच्छी करेगा तो पूरी खेती हरियाली सब है ना, पेट भर कर गैया मैया सब चारा चलेगी, हमारा अच्छा धान उगेगा। तो कहा कि बाबा यदि पूजन नहीं करोगे तो इंद्र बरसात नहीं करेगा। तो कि हो सकता है रूठ जाए तो नहीं भी करे। तो कि बाबा एक काम करो, आधे गांव वाले इंद्र का पूजन करो, आधे मत करो। जिन्होंने किया है उनके खेत में पानी बरसाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनके खेत में पानी नहीं आएगा। इतना घुमा फिरा कर कहा, बाबा ने कहा कि देख तू है 7 साल का, लेकिन न जाने कहां कहां से तेरे अंदर से बात फूटती है, ये नहीं जानू कहा क्या होगा, लेकिन तू बता तेरे मन में क्या है। तो कहा कि बाबा मैंने भी बड़े बड़े पंडितों का संग किया है, और सब एक ही बात कहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही परमात्मा फल देगा। ये इंद्र बीच में रिश्वतखोर कहां से आ गया है? जैसा हम सीधा सामान देंगे वैसा रसोईया भोजन बनाता है, ये बीच में इंद्र कहां से आ गया है? मेरा कहना मानो बाबा, इंद्र का पूजन बंद करो और आप पूजन करो गोवर्धन का, पर्वत के रूप में। क्यों इसका पूजन क्यों? तो कहा कितनी हरियाली है, कितना विशाल 7 कोस का 21 किलोमीटर का मतलब पर्वत है, कितनी सुंदर हरियाली है। हमारी गाय इसकी तलहटी में चरती है तो पेट भरती है, दूध अच्छा देती है। कभी पानी की प्यास लगे, झरने बह रहे हैं तो पानी पीती है। कभी धूप पानी ज्यादा लगे तो इनकी गुफाओं में जाकर हम विश्राम करें, कपड़ा पानी मकान रोटी की व्यवस्था गिरिराज करें, और पूजन फोकट में इंद्र का। इसको बंद करो और गोवर्धन का पूजन करो। अब आधे गांव वाले के कन्हैया सही कह रहा है, आधे गांव वाले के सफेद दाढ़ी हो गई है हमारी, पूजन करते करते कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जवाब देगा? तो दीपावली की जो अमावस्या थी वो ऐसे ही निकल गई, किसी ने किसी का पूजन नहीं किया। दूसरे दिन आती है पड़मा एकम, सुबह फिर मीटिंग हुई, 56 भोग तो तैयार था। सबने गांव वालों ने कहा कि भैया कल ऐसे ही निकल गया है, जिसका पूजन करना है कर लो। तो कुछ गांव वाले के बुजुर्गों ने कहा कि भैया
इंद्र का पूजन करते करते इतने साल हो गए हैं, एक काम करते हैं, आज कन्हैया का कहना मान लेते हैं। देख कन्हैया, तेरे कहने से हम गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो तेरी फुल जवाबदारी है, तुझे ही रक्षा करना है, चिंता मत करो, मैं हूं जब तक कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा कि भगवान से पूछा पूजन में क्या क्या लगता है, तो कहा कि पूजन में सामग्री कुछ भी चलेगी, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रखो बस। तो कहा कोई दिक्कत नहीं है। सबने अपने अपने घर से 56 भोग तैयार करके छकड़े में सजाकर सीधे पहुंच गए ब्रजमंडल से, वृंदावन से गोवर्धन की तलहटी पर। सब लोग इकट्ठे हो गए, भोग रख दिया। कहा कन्हैया अब कैसे पूजन करें, तो कहा कि पादयो हो पाद्यम समर्पयामि, पूजन से पहले पहले स्नान करवाओ। तो कहा तेरा भगवान, तो कहा कि ये तो सही 7 कोस का इतना बड़ा भगवान, तो कि मेरा भगवान तो इतना ही बड़ा है, लाओ मटके। 1000 मटके डाल दिए, 2-3 घंटे परेशान हो लिए सारे ग्वालवाल गोपी सब, लेकिन सालिग्राम थोड़ी जो 50 ग्राम में डुबकी लगा ले। 7 कोस के हैं, गोवर्धन की मूंछ भी गीली नहीं हुई। 1000 मटके डाल दिए, सब थक गए, मटके पटक दिए। कन्हैया हमारे बस की बात नहीं तेरे भगवान को स्नान करा दें, तेरे भगवान से बोल कि यदि नहाना है तो खुद व्यवस्था कर ले। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था होती है। सबकी आंखें बंद करवाई, कन्हैया ने गंगा जी को प्रकट करवा लिया, मानसी गंगा के रूप में। बोली मानसी गंगा की। सुंदर एक गंगा की जलधारा निकली, गिरिराज जी ने सुंदर स्नान किया है और पूजन करवाए। सुखदेव जी कहते हैं कि एक रूप में नंद का छोरा 7 साल का पुजारी बना है, और दूसरे रूप में सबसे ऊपर शिखर के ऊपर चतुर्भुज नारायण दूसरे रूप में वही प्रकट हो गए और सुंदर पूजन स्वीकार किया। सारे ग्वाल वालों से कहा कि लाओ ग्वाल वाले, जो जो बना के लाए प्रेम से भोजन करवाओ। और देखते ही देखते जितने भी पात्र आए थे 56 भोग के, एक एक करके सब प्रभु पाने लगे। मधुमंगल ने कहा क्यों रे कन्हैया, तेरा भगवान कब से भूखा है, कुछ प्रसाद हमको भी देगा, खुद ही खाएगा। तो कहा भैया मधुमंगल चिंता मत कर, सबकी व्यवस्था होगी। तो भगवान का पूजन किया, भगवान ने भोग लगाया है। इसके बाद में कन्हैया ने कहा एक परिक्रमा और लगा लो गिरिराज जी की, है ना। तो यहाँ मानसी मन में ध्यान करते हुए ध्यान करना है कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ भगवती गंगा भी यहाँ है, गिरिराज जी के तलहटी में भी गंगा है। दोनों मैया का ध्यान करते हुए पूजन करना है, गिरिराज जी को भोग लगाना है और प्रेम से उत्सव में यह नृत्य करना है। पुनः आपको समझा दें कि 1 बजे से पहले यहीं रहना, कहीं जाना नहीं है। तुलादान के लिए वो सब आ जाएंगे, है ना। कल सुबह 7 बजे भूपेंद्र भैया वहां पहुंचेंगे कल, है ना। तर्पण के लिए वहीं स्नान, बिना स्नान करने जो व्यक्ति यदि सुबह स्नान कर भी लेगा तो भली वहां नहीं करे तो भी चलेगा, सिर्फ हाथ मुंह आचमनी आदि कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन 7 बजे वहां पहुंचना है, कोई पहुंचे या ना पहुंचे तर्पण प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि वहां लेट होंगे तो हमारी रोज की जो नियम है चल रहा है ये सब आगे पीछे हो जाएगा। हाँ सभी सबको चलना है, कोई शुल्क नहीं है, स्वेच्छा से दोगे आप ब्राह्मणों की दक्षिणा, लेकिन इतना दीजो जो कल तिल्ली को पैसों निकल जाए। 2 किलो तिल्ली लाए कल रेखा दीदी, है ना। सुनील भैया ने इकट्ठा किया तो 40 रुपये कम पड़ गया। मैं इनकी योग को अड़चन हो गई, थोड़ा विवेक से, है ना, दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए आपको। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये तो सब विनोद की बात है, आप 1 का सिक्का भी दोगे तो हम स्वीकार उसको करेंगे। ऐसा मन में आज तक ना जीवन में परमात्मा ने ये भाव दिया है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जीवन भर जहां भी जाते हैं कि 2 रोटी सुख से खाए, पैसे चाहे कम दे। क्योंकि आपका व्यक्ति का स्वभाव ही व्यक्ति को अच्छा ही दिखाता है। जो पैसे वाले हैं उसको देखकर व्यक्ति अच्छा ही कभी नहीं कहता है। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, यही आप सब लोग भी हमारे लिए यही प्रार्थना करना है। तो प्रेम से गिरिराज जी का पूजन करें। कल सुबह 7 बजे वहां। आज कौन सी जगह है भूपेंद्र भैया, कितनी दूर है यहां से? 40 किलोमीटर। पैसा ज्यादा लेगा, देखो 150 रुपए ना, 150 रुपए। एक अच्छा ब्रिज बना हुआ है, दूर है थोड़ा यहां से, यदि जाना हो 7 ना,
हाँ 7-8 किलोमीटर है। नहीं नहीं नहीं, चलिए तो प्रेम से इसको लगे वो भूपेन भैया संपर्क कर लेना, है ना। चलिए प्रेम से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। आप दोनों पति पत्नी परिवारजन जो भी आए गिरिराज जी का पूजन करें। रेखा दीदी आपका भी ग्रुप सबका नाम दे अंकल। अर्पण करके तन मन धन, यही वाला ना। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। तो राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले श्री गोवर्धन। प्रथम गान घाटी पर पहुँचे जा, गिरधारी को देंगे तीत नमन। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवान। ओ प्रथम गान घाटी पर पहुँचे जा, गिरधारी को देंगे तीत नमन। प्रथम दान घाटी पर पहुँच जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवान। दंडोत कर मन में न डर, दंडोत कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करो दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधारी का धरि ध्यान, मिला पूछरी लोटा का स्थान। चले मन में गिरधारी धरि ध्यान, मिला पोछरी लोटा का स्थान। हो चले हैं मन में गिरधारी का धरि ध्यान, मिला पूछरी लोटा का स्थान। चले मन में गिरधारी धरि ध्यान, मिला पोछरी लोटा का स्थान। हर जगीपुरा में जाएगी, हम जगीपुरा में जाएंगे। ओ दूध चढ़े हर साएगी, हम दूध चढ़े हर साई के। तो भक्ति भाव को तोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
राधा कुंड में राधे का धरि ध्यान, मानस गंगा में फिर करो हो स्नान। राधा कुंड में राधे का धरि ध्यान, मानस गंगा फिर करो स्नान। हो राधे कुंड में राधे का धरि ध्यान, मानस गंगा में फिर करो स्नान। राधे कुंड में राधे का धरि ध्यान, मानस गंगा में फिर करो स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। मिल जाएंगे परमात्मा। तो वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हो अर्पण करके तन मन धन, चलो चले श्री गोवर्धन। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। सात कोस की करु परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। सात कोस की दो परिक्रमा। ओ सात कोस की करु परिक्रमा। सात कोस की दो परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो दौड़ी दौड़ी गोवर्धन जाऊं ये माँ। मैं तो दौड़ी दौड़ी गोवर्धन जाऊं ये माँ। सपना में आयो सावरियो ओ मारा, सपना में आयो सारियो। ओ मैं तो गुण प्रभु ना गाऊं ये माँ। हो मैं तो गुण गोविंद ना गाऊं ये माँ। सपना में आयो सावरियो ओ मारा, सपना में आयो सावरियो। बोले गिरिराज धरण की। कल कैसे इंद्र ने बरसात प्रारंभ की, कैसे भगवान ने अपने कनिष्ठ का अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया है। सुंदर 56 भोग आज लगाया है गिरिराज को। तो एक एक भोजन का दर्शन तो किया है, लेकिन कानों से भी उसका नाम सुन ले। तो एक 56 भोग का भजन भगवान को अर्पण करे बैठे बैठे, और इसके पश्चात आरती। देखिए सुनील भैया बता रहे हैं कि वो जो स्थान है जाने का, वहां वृद्ध लोग भली ना जाए। कारण क्या है? पैसा लग जाएगा और मजा नहीं आएगा, तो क्या मतलब। बोट घूमना चलना ज्यादा रहेगा वहां पर, तो वृद्ध लोग नहीं जाए, यहीं आसपास घूमे। और जिनको चलना है फिर स्वेच्छा है आपकी, मना किसी को नहीं कर रहे हैं सबको। हाँ
हाँ भारत भी अभी नहीं जाएंगे, बुड्ढे आदमी हैं। चलिए प्रेम से 56 भोग का मेरे साथ साथ कौन है यहाँ पर? मैं तो नहीं जाऊंगा, कोई नहीं, अकेले ही बाकी सब गोवा घूमने वाले हैं। मैं तो ठाकुर जी के दरबार में रहूं, गोवा नहीं घूमूं। चलिए प्रेम से एक भजन गिरिराज जी का 56 भोग का, इसके बाद आरती करेंगे। हुआ सावरिया में गावो, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धरा बढ़िया करे मनवार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। हो थारा कावरिया करे मनोहार जी। जय हो। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, पेड़ाई मलकी बालूशाही, हो पेड़ाई मलकी बालूशाही, हे लाडू गुजिया जलेबी रसगुल्ला, लाडू भुजिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई, हो गाजर पाक और रसमलाई, और गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा जी में आवे जी को जी और धराओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धरा कावरिया करे मनवार जी। आओ आओ कावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। तारा कावरिया करे मनोहार जी। दाल मोठ कचौड़ी पकोड़ी, दाल मोठ कचौरी पकौड़ी, भजिया पापड़ चिवड़ो, भजिया पापड़ चिवड़ो, हे कड़ी राबड़ी साग सागरी, कड़ी राबड़ी सागरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, हो बाजरे को बाबा खींचड़ो, और रायता में जीरा को तड़को, रायता में जीरा को तड़को, पीलो मार सबर को, साथे बाजरी की चटनी चटाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ सारा कावरिया करे मनवार जी। आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। तारा कावरिया करे मनोहार जी। छप्पन भोग परोसा धरे बाबा, 56 भोग परोसा थारे दाता, द्वारिकाधीश स्वीकार करो, द्वारिकाधीश स्वीकार करो, ओ सरल बावलो महिमा योगावे, हम सब
धन राधे भंडार भरो, अन धन रो भंडार भरो, होलिया धारी सब जग जानी, लीला धारी सब जग जानी, हे गोवर्धन धारी बिगड़ी भक्तों की भेरी बनाओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार ये, उतारा टाबरिया करे मनवार जी। आओ सांवरिया बेगाओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी। तारा टाबरिया करे मनवार जी, उतारा टाबरिया करे मनवार जी, तारा टाबरिया करे मनवार जी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, गोवर्धनाथ भगवान की जय। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। आइए।